दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पूरा पेपर हम आप के लिए लेकर आ चुके हैं। ये आप लोगों को संपूर्ण सॉल्यूशन में बताऊंगा। आपका देख सकते हो संपूर्ण पेपर आपकी स्क्रीन के सामने है। पूरा उत्तर में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों को एक सामान्य जानकारी में बता दूं, आपको हमारा मेंस एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी थी। ठीक है, तो आपको जाना है चैनल के अबाउट सेक्शन में, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट्स, वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड विषय हिंदी, और ये रहा आपका पेपर संपूर्ण सॉल्यूशन सहित। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। रसखान किसके भक्त कवि है? तो रसखान जो है ना, इन्होंने क्या लिखा है? सवैये लिखे हैं रसखान जी ने। याद रखना, एक बात मैं बता देता हूँ, सवैया उन्होंने लिखा है। ठीक है, रसखान ने। और रसखान भगवान कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजु तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजत पीरी का छोटी। ये रसखान ने लिखा है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, एक तो आपको बता देना है साधारण या सरल। ठीक है ना। और इसके बाद में दूसरा आपको बता देना है मिश्र। ठीक है, और तीसरा आपको बता देना है संयुक्त। ठीक है, ये आप लोगों के वाक्य के भेद हो गए रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, वाच्य के आधार पर 3 होते हैं। ठीक, देखिएगा, कबीरदास की एक रचना का नाम। कबीरदास जो है ना, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, भक्ति काल की। और इनका रचना ग्रंथ बीजक नाम से जाना जाता है। इनके रचना ग्रंथ में 3 रचनाएं आती है, जिसमें पहली तो है साखी, दूसरी है सबद, और प्यारे विद्यार्थियों तीसरी है रमेनी। ठीक है, इसके बाद में रस के अंग होते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, रस के कितने अंग होते हैं? तो आप लोगों को उत्तर में क्या बताना है? रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, 4 अंग में सबसे पहले आपको याद रखना है विभाव, दूसरा आप लोगों को याद रखना है अनुभाव, और तीसरा आपको याद रखना है संचारी भाव, और नंबर चौथा आपको याद रखना है स्थाई भाव। ठीक है, अगर संचारी भाव की संख्या पूछे तो आपको 33 बताना है, स्थाई भाव की पूछे तो आपको 10 बताना है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे बोला जाता है आस्तिक। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आस्तिक। और जो विश्वास नहीं रखता हो उसे बोला जाता है नास्तिक। तो यहाँ पर तो हम विश्वास रख रहे हैं हमारे प्रभु ईश्वर में, तो आस्तिक इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ी लिखी लड़की कौन थी? तो इसमें आप लोगों को कमेंट करके उत्तर बताना है कि पढ़ी लिखी लड़की कौन थी, क्योंकि ये आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। इसके बाद देखिएगा, रिक्त स्थान आ चुके हैं आपके लिए, और सारे उत्तर अब देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद का पुत्र था, किसका पुत्र था? तो इसमें आप लोगों को शंकर बता देना है। ठीक है, और इसके बाद में अगला, 2 पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, तो पद का मेल है तो उसको हम समास कहेंगे। ठीक है, हवा का पर्यायवाची शब्द, तो हवा का पर्यायवाची हो जाएगा पवन। ठीक है, और पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज प्यारे विद्यार्थियों कमल का पर्यायवाची होता है। पवन किसका है? तो पवन हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके बाद रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र का मतलब क्रोध होता है, रौद्र का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। रति किसका है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद में ये नेक्स्ट देखिएगा, 2 बेलों की कथा के लेखक कौन हैं? तो 2 बेलों की कथा के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की रचना याद रखना, गबन, ठीक है, गोदान, रंगभूमि, याद रखना सभी, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है, कर्मभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, ये प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। तो 2 बेलों की कथा किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। महादेवी वर्मा की अगर बात की जाए तो महादेवी वर्मा छायावाद की कवियत्री हैं। कौन से वाद की कवियत्री हैं? महादेवी वर्मा छायावाद की कवियत्री है। ठीक है ना। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, ये किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा
को कहा जाता है? तो इसमें आप लोगों को उत्तर में बताना है माखनलाल चतुर्वेदी। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी है ना, इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आ चुकी है जोड़ी। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप सभी प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि आप लोगों का 100% जो किताब पर आधारित कंटेंट है वो मैं बता रहा हूँ, और इसमें से 100% आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा रीढ़ की हड्डी, इसमें आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, ये एकांकी है। ठीक है, क्या है ये? रीढ़ की हड्डी जो है एकांकी है, तो इसके आगे आप लोगों को एकांकी बताना है। वीर, तो वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है। राम भक्त तुलसीदास थे। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। लहसा की ओर, इसमें राहुल सांकृत्यायन बताना है। छंद के भेद, तो वर्णिक और मात्रिक बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इस जोड़ी का जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट IMP जोड़ी है। ठीक है ना। अब इसके बाद में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों का है सत्य असत्य लिखिए में कोई झूरी काछी जाति का था। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? सत्य लिखना है। देखो 2 बैल की कथा है, उसमें संधि में शब्दों का योग होता है, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है, क्योंकि संधि में वर्णों का योग होता है। ठीक है ना। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी है, तो इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, इसमें आपको असत्य बताना है, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है करुण रस का स्थायी भाव। यहाँ रति बता रखा है, रति श्रृंगार रस का है, तो ये गलत होगा। ठीक, और इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, कबीर एक समाज सुधारक थे। तो इसमें आपको सत्य बताना है, कबीर एक समाज सुधारक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कबीरदास जी की भाषा का नाम लिखिए। तो इसमें आपको बताना है सधुक्कड़ी। ठीक है। इसके बाद में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म कहलाते हैं, तो इसमें आप लोगों को बताना है अलंकार। कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद लिखिए। तो इसमें आपको बताना है विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको बताना है कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं, जिसमें क्या क्या होती है? मात्रा होती है, यति होती है, गति होती है, तुक होता है, और उसके अलावा आप लोगों को चरण भी बता देना है। ठीक, किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम में आप लोगों को रामायण बता देना है एक तो, और दूसरा महाभारत बता देना है। ठीक है, रामायण महाभारत ये किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम हो गए। कबीरदास जी की किस शाखा के कवि हैं? कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो आपको निर्गुण भक्ति शाखा लिखना है। ठीक है, निर्गुण भक्ति शाखा आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कबीरदास जी निर्गुणी थे। ठीक है, और स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो आपको एक बात मैं बता देता हूँ, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है ना, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इतिहास में स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है सभी स्टूडेंट को। और इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? क्योंकि सही गिनती हो सके कि जितने पशु यहाँ पर थे उतने ही हैं या नहीं हैं। बाकी ये प्रश्न जो हैं सब याद रखेंगे, सारे प्रश्न। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोगों को मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में पहले ही डाल रखी है। ऊपर ही ऊपर लिंक डाल रखी है हमने मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन की, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा।